बोल बम। ये देखिए कितना स्पीड से जा रहे हैं। बोल बम काफ़ी तेज़ी से। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। बोल बम। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं आज शिवलोक के क्षेत्र में। कांवरिया भक्त तेज़ी से निकल रहे हैं यात्रा में और हम लोग बाबा वैद्यनाथ के साथ ग्रामीण क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए। इस पथ को तो कभी अब जो है ना छोड़ने का मन ही नहीं करता, लेकिन वही है कि वो प्रक्रिया अलग है। चाहे जिस प्रक्रिया से जुड़े, बाबा का तो आदेश है कि जो है अब हम लोग यात्रा में भी निकले और सेवा में भी रहे। तो उस टाइप से हमें टाइमिंग निकालना पड़ेगा, किस टाइम में यात्रा जाना है, किस टाइम में अपनी सेवा में रहना है, सब कुछ में रहना है। ऐसा नहीं है कि यात्रा में जा रहे हैं तो सेवा छूट जाए, ऐसा तो करना ही नहीं है और शायद कभी हो भी ना ऐसा। महादेव बस मुझे टाइम देते रहे, वैसा समय हमारे लिए निकालते रहे और वैसा हमारे लिए बुलावा लाते रहे, क्योंकि सेवा सबसे पहले सेवा पे ध्यान रहता है। यात्रा तो किसी न किसी टाइम में हो ही जाएगी, जैसा जैसा आदेश आता रहेगा वैसा वैसा होता रहेगा। वो तो हम लोग देखते रहेंगे आगे, जैसा बाबा वैद्यनाथ का आदेश रहेगा, क्योंकि शुरुआत तो करा दिए हैं। अब आगे अंत क्या होगा ये तो वही बताएंगे। आगे भी हम लोग देख रहे हैं कांवर का दर्शन हो जाएगा आगे। देखिए कांवरिया भक्त वहाँ पे जा रहे हैं जय बाबा वैद्यनाथ के साथ। ये गलत बात हो गई ना, शिविर में मिट्टी डाला तो देखिए रोड में कितने सारे इस पथ में कंकड़ ले आया। ये गलत बात हो गई। गाड़ी वाले को ध्यान दे देना था भाई, अपने फ़ायदे में भक्तों को कष्ट पहुंचा दे, ये कहाँ से अच्छी बात होगी। ये देखिए जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। बाबा वैद्यनाथ के पथ का दृश्य ही कुछ अलग रहता है कांवड़ यात्रा के साथ। और आगे हम लोग चल रहे हैं और देखिए यहाँ पर जय महादेव चल रहे हैं। कांवड़ का दर्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। 2 और हैं आगे। ये लगभग जो है ना, ये सभी बम दरभंगा, मधुबनी, मिथिला ऐसे ऐसे कांवड़ लेकर आते हैं उसी क्षेत्र के। समस्तीपुर, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। जलेबिया 4 किलोमीटर यहाँ से हम लोग शिवलोक पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में। आगे भी कांवड़ है, क्या बात है। ओ भैया धूल काफ़ी ज़्यादा उड़ा रहे। बढ़ते हैं धीरे 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 धीरे। कभी कभी कुछ ऐसा दिखता है ना रास्ते में, इस पथ में, कि अपने मन से जो है ना बोलने लगते हैं, जुबान बंद हो जाती है। आगे देख रहे हैं और भी कांवड़िया भक्त मिले हैं। शिवलोक का क्षेत्र में हम लोग पहुंच रहे हैं और आप सभी को डिजिटल यात्रा का जो आनंद आने लगा है ना, तो बस आप लोग भी जो है ना आशीर्वाद बनाए रखिए कि बाबा वैद्यनाथ हमें इसी प्रकार भेजते रहे, हमेशा उनका आदेश आते रहे, उनका कृपा उनका आशीर्वाद बना रहे और मैं जो है हमेशा सक्षम रहूं और तैयार रहूं बाबा के सभी भक्तों को डिजिटल यात्रा कराने के लिए। हम लोग तो बढ़ ही रहे हैं और आज जो है शिवलोक से भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे
क्योंकि अभी तो हम लोगों ने डिजिटल यात्रा स्टार्ट ही किया है शिवलोक से, बस थोड़ा सा पहले से किया है। यहाँ पे बालू इतना बिखरा हुआ है, लग रहा है कि अभी डाला गया है। जय हो भोले की। जय हो भोले की। कहीं कहीं जो है गड्ढा बहुत ज़्यादा हो गया है, कहीं कहीं तो बहुत अच्छा है कांवरिया पथ। और आप सभी जो है ना कह रहे थे ना, एक भक्त जो है डाक कांवरिया चलते हैं रात्रि में सेवा में, कह रहे थे कि जो है आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक मैसेज पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा कि जो है इस पथ में लाइट की भी व्यवस्था हो जाए, जो कि रात्रि में भी सुविधा मिले चलने में, क्योंकि अंधेरे में चलना पड़ता है। तो उस दिन के बाद से ठीक लगभग एक हफ्ते के बाद ना मैंने एक स्वप्न में देखा कि जो है मैं सही में एकदम सरकार से जाके सम्राट चौधरी जी से, अपने जो गृह मंत्री जो है ना माननीय सम्राट चौधरी जी से बात कर रहे थे यही कांवरिया पथ के बारे में, कि जो है लाइट लग जाता तो अच्छा रहता है, कांवरिया भक्तों को परेशानी हो रही है। तो रिप्लाई मिल रहा था कि हाँ मैंने आपका वीडियो देखा भी था, मेरे तक पहुंचा भी था, तो उस पर काम किया जाएगा बहुत जल्द। तो मैं बहुत खुश हो रहा था अंदर अंदर, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मुझे पता चला कि मैं तो अपने बिस्तर में हूँ और बाबा कहीं और दौड़ा रहे हैं। तो शायद अगर बाबा सुन लिए हो तो बिल्कुल जल्द ही हो जाएगा ये कार्य। शिवलोक अतिथिशाला धर्मशाला से आगे बढ़ रहे हैं और मेन रोड को पार कर रहे हैं। तो ठीक जो है शायद वो सपना जो है जल्द ही पूरा हो जाएगा। यहाँ भी देखिए कांवरिया भक्त रुके हैं दुकानों में, यहाँ भी देखिए विश्राम में है। क्या बात है, भक्तों की कमी नहीं है इस पथ में। और बढ़ते जा रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या, अभी कितना बढ़ेंगे कोई पता नहीं। जब तक आदेश ना हो तब तक हम लोग बढ़ते रहेंगे। इस क्षेत्र का हाल कुछ बदला है। अभी देखिए यकीन नहीं होगा कि यहाँ भी शिविर लगता है, पर यहाँ भी शिविर रहता है सावन में। अभी तो नहीं है और अभी मिलेंगे भी नहीं। बहुत सारे शिविर वाले तो ऐसे आते हैं ना, सिर्फ भीड़ में आते हैं सावन में। वो सभी सेवादार को, उनके पूरे टीम को ऐसा लगता है ना कि जो है कि सावन में ही भीड़ चलता है, सावन में ही सेवा किया जाएगा। अब कौन क्या सोच के आते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन एक शिविर ये है ना, ये चैरिटेबल ट्रस्ट, इस शिविर को देखकर हमें डाउट लगता है। कुछ डाउट ये लगता है, अब सेवा करने आते हैं, सावन 2 दिन शुरू हो जाता है, तब आप सेवा शुरू करते हैं और सावन 4 दिन बच ही जाता है और आप सेवा को बंद कर देते हैं, खोलने लगते हैं शिविर को। यही डाउट होता है कि आप करने क्या आते हैं तब, जब सावन का 6-7 दिन आप सेवा ही नहीं करते हैं, 6-7 दिन छोड़ देते हैं, छूट जाता है, तो फिर आप क्या सेवा करते हैं? 20-22 दिन के लिए आते हैं, इसका मतलब तो कुछ और के किसी चीज़ के लिए आते हैं या फिर सच में सेवा करने के लिए आते हैं, ये तो पता नहीं। 2 भक्त यहाँ पे भी हैं। आगे देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ये नहर के पास। इसके बाद आगे मिलेगा जमुई का कांवरिया सेवा समिति। फिर है यहाँ से जलेबिया की जो दूरी होगी वो 3 किलोमीटर हो जाएगी। यहाँ देखिए पथ में ही बैठे हैं विश्राम में। ये देखिए चलने के बाद जो थकावट होती है ना, तो इसी तरह बैठने में आराम होता है, झुक कर बैठने में। कांवर यहाँ पे है, झुक कर बैठने के बाद जो है ना एक अलग ही मतलब आराम महसूस होता है, सुकून महसूस होता है। और वैसे इस पथ में जो है ना हर जगह और पल पल का सुकून मिलता है। वो कहते हैं ना भाई कि आप धन और दौलत इकट्ठा करने के लिए
देश दुनिया में आप कहीं ना कहीं जाते ही होंगे और कहीं ना कहीं चले भी जाएंगे, लेकिन अगर सुकून चाहिए, शांति चाहिए, बाबा का कृपा चाहिए, तो यही पथ पे आना पड़ेगा और यही मिलेगा। ठीक वैसा ही यहाँ तो हर तरह से सुकून मिलता है। आगे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ तक पहुँचे हैं। ये दुकान चालू है, यहाँ पर ये मंदिर इस बार तो बहुत बड़ा शिवलिंग है स्थापित कर दिए हैं। यहाँ से बाबा वैद्यनाथ धाम की दूरी 55 किलोमीटर है, चंदन नगर 1 किलोमीटर और ये है 10 पेशिया धर्मशाला। अब ये तो भाई बंद हो चुका है क्योंकि भवन भी काफ़ी पुराना है और यहाँ के सेवादार की डेथ हो गई, इसलिए जो है अब उनके जो वंशज हैं वो शायद सेवा का इरादा से नहीं होंगे, तभी तो बंद हो गया। अगर उनके वंशज एक्टिव रहते तो सेवा हमेशा के लिए चालू रहता। हम लोग बढ़ते जा रहे हैं चंदन नगर के क्षेत्र में। ये रहा पुराना कांवरिया पथ। बहुत सारे भक्त हमें कहते हैं कि आपको नहीं पता पुराना कांवरिया पथ के बारे में। इस पथ में मैं जब खुद गया हूँ, मैं जब छोटा था 6-7 साल का, इधर से ही आना जाना होता था। मैं खुद साइकिल चला के जाता था, करीब 20 साल पहले की बात है ये। और फिर भी कह देंगे कि पता नहीं है, तो फिर कैसे मान लेंगे? क्योंकि मैं गया, यहाँ से वो ताड़ वाला पेड़ है, वहाँ से ऐसे करके घूमता है पथ। मैंने जाके भी दिखाया एक बार, उधर से जाके ये चंदन नगर में मिलता है। और एक 50 साल पहले का कांवरिया पथ है जो कुमरसार नदी से सीधा हनुमाना डैम जाके निकलता था। उसका तो अभी अता पता भी नहीं है, लेकिन पहले वही था। पूर्वजों के द्वारा जानकारी मिली है। पुराने जो कांवरिया हैं 1970-1980 के दशक का, वो सब भी बताते हैं। ये तो बहुत ही नज़दीक कर दिया गया, बाबा धाम की दूरी को घटा दिया गया, तब ये सीधा शॉर्ट कांवरिया पथ बना है। अब नहीं मानना है तो भाई ये बात ही अलग है, आप नहीं मानिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप मानिए ही, पर जो जानकारी है वो तो बता सकते हैं। आखिर हमने राम के बारे में पढ़ा, राम के बारे में जाना, तो कैसे जाना? आखिर पूर्वज ही तो बताते जा रहे हैं। कहीं लिखा है ग्रंथों में, उसी प्रकार इतिहास लिखा है, तो इतिहास भाई पीढ़ी दर पीढ़ी तो जानकारी बढ़ते ही जाएगी। यहाँ भी देखिए विश्राम में है, कहीं भी विश्राम में हो जाते हैं ऐसे कांवर वाले, मतलब कांवर में ही स्टैंड रहता है। अब देखिए हम लोग जा रहे हैं और यहाँ के जो धर्मशाला है आगे चंदन नगर में, ये जो पथ है ऐसे करके वो गांव के सटा हुआ है। वो गांव जो दिख रहा है उसी के किनारे से आगे जाके इधर चंदन नगर में मिलते हैं। और जब मैं 5 से 6 साल का था उस वक्त इस सामने वाला धर्मशाला में मैं आया करता था सावन के महीने में। मतलब पूरा बचपन से ही इस पथ में लगाव था। शायद बाबा इसलिए अब इस टाइम में भी, इस उम्र में भी इसी रास्ते से जोड़ के रखे हैं। क्योंकि मैं देखता था सभी धर्मशाला वाले को जब सेवा में आते थे ना सब, तो उस टाइम मुझे भी लगता था, जब छोटे थे मुझे भी लगता था कि एक बार कह दे, यहाँ के जो सेवादार हैं एक बार कह दे कि बाबू इसे उठाओ और तुम सेवा में लगाओ। मतलब पूरा इच्छा होता था कि मैं भी अपने हाथों से सेवा करूँ। और ठीक बाबा शायद सुन के थे और समय का इंतज़ार करवा रहे थे, और वो समय आया और सेवा में लगा भी दिए हैं। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? बाबा इतना करवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग पहुंच रहे हैं चंदन नगर के क्षेत्र में। यहाँ पर देखिए 5-6 से भी ज़्यादा संख्या में कांवरिया भक्त हैं, चल रहे हैं। भक्तों की कमी नहीं है, कांवर की कमी नहीं है। कैसे कह दें कि सालों भर यात्रा नहीं होती है? होती है। यात्रा भी होती है, कांवर का दर्शन होता है और सालों भर होता है, प्रतिदिन होता है। और प्रतिदिन कांवरिया पथ का अपडेट बदलता रहता है और यही वाला पथ निकलता है। ये देखिए, यही है पुराना पथ।
यहीं से निकलता है। ये नया वाला इधर देखिए, ये नया वाला, ये पुराना वाला, यहीं आकर मिलता था इसी जगह पे। यहाँ ये धर्मशाला है और इसी धर्मशाला में आते थे। और ये अंदर का दृश्य देखिए, फिर से रिपेयर हुआ है स्कूल। भवन काफ़ी पुराना है ये। और यहाँ देखिए रुके भी हैं लग रहा है। नहीं, यहाँ पे कुछ अलग भागवत हो रहा है, ग्रामीण करा रहे होंगे। और ये चंदन नगर का क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और पुराना कांवरिया पथ एक और दिखाते हैं इसी जगह पे। ये जहाँ चंदन नगर का बोर्ड लगा है, यहीं से इस दिशा में कोने में घुसता था, फिर आगे निकलता था। यहाँ पे देखिए ये वाला है पुराना, और यहीं आगे कोने में वहाँ निकलता है। और कैसे पता नहीं रहेगा भाई, ठीक यहाँ से इस कोने में, सीधा इस कोने में, ठीक यहाँ से 300 मीटर आगे हमारे मामा जी का घर है। मैंने एक बार पहले भी बताया था, और मैं बचपन में भी यहाँ पे आता रहता था। और ये यही वाला है पुराना कांवरिया पथ। ये हम 20 से 25 साल पहले की बात बता रहे हैं। अभी हमारी उम्र लगभग 28 से 30 से प्लस हो रही है। और यहाँ पे ये देखिए, इधर ये रहा पुराना वाला जो सीधा जा रहा है। वो जो है ना, वो देखिए, वो जो गाय को बांध रहे हैं, वो हमारे रिश्ते में नाना जी लगेंगे, गांव के रिश्ते से। और आगे देखिए हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जय बाबा वैद्यनाथ। हेलमेट लगाएं इसलिए देखा नहीं, पहचाना नहीं, नहीं तो अभी जाने नहीं देते। आगे देखिए हम लोग बाबा वैद्यनाथ के पथ का आनंद लेते हुए और बढ़ रहे हैं। सामने जलेबिया है। ये रहा जलेबिया का, सामने से दिख रहा है, ये पहाड़ वाला क्षेत्र है। और आज के अपडेट को इतना ही रखते हैं भाई। देखिए 2 कांवरिया भक्त और भी आगे हैं। कैमरे में कम आ रहा है, सामने से दिख रहा है। जय बाबा वैद्यनाथ। लग रहा है कि अब जलेबिया का थोड़ा सा शुरुआती क्षेत्र पहुंच ही जाते हैं। हर हर महादेव के साथ इस पथ का आनंद लेते हुए बढ़ रहे हैं। बाबा की नगरिया में, स्वर्ग वाली डगरिया में। जलेबिया 1 किलोमीटर, मतलब मेन रोड तक जाएंगे तो 1 किलोमीटर। शुरुआती क्षेत्र तो यहीं से है। बोल बम। देखिए चल रहे हैं अपने धुन में। हर हर महादेव, परम आनंद के साथ। जय बाबा वैद्यनाथ के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ये सुकून कहाँ मिलेगा भैया, कहाँ मिलेगा? यहाँ के सिवा और कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं ना, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करके आते हैं, लेकिन यहाँ की जो महिमा मंडन करते हैं, यहाँ की महिमा जो बताते हैं, वो बिल्कुल अलग लेवल का ही बताते हैं। मनोकामना ज्योतिर्लिंग का, बाबा वैद्यनाथ का। हम लोग पहुँच गए अब जलेबिया में। ये रहा हरि पंडित बोलबम इंटर कॉलेज जलेबिया मोड़। ये वाला पीछे हिस्सा दिख रहा है, ये बाउंड्री। और यहाँ से देखिए अन्नपूर्णा पूर्णिया जाने का, ये भी देखिए पुराना रास्ता है। इससे पहले वो पुराना रास्ता कॉलेज के उस पार से है, फिर बीच में ये बनाया, तब फिर ये बनाया। यहाँ पे 3 कांवरिया पथ हैं ये जलेबिया में। पहले वो लाल बाबा धर्मशाला के सामना वो होता था, जो अभी पीछे वाला हिस्सा है। और अभी का कांवरिया पथ देखिए, जो धर्मशाला का पीछे वाला हिस्सा है, वो अब आगे वाला हिस्सा बन गया, ये वाला। अब आगे देखिए यहाँ आ रहे हैं दंडवत यात्रा करके। जय हो बोले की। ये रहा धर्मशाला। अन्नपूर्णा जाने का एक और कांवरिया पथ यहाँ पर ये बना था।
फिर ये बनाया। और अब हम लोग पहुंच गए हैं ये नहर के पास। आगे है सरकारी धर्मशाला और मेन रोड। आज की लंबी डिजिटल यात्रा के साथ हम लोग पहुंच गए जलेबिया, मतलब पहाड़ के क्षेत्र में। ये देखिए पीछे पहाड़ है और इस साइड में ये देखिए यहाँ पर ये पीछे धर्मशाला है। यहाँ पर सामने, पीछे तो नहीं कह सकते, सामने इधर आगे धर्मशाला है सरकारी वाला। और आज के अपडेट में बस इतना ही। डिजिटल यात्रा का अनुभव जैसा भी मिले शेयर अवश्य कीजिए। बाबा वैद्यनाथ का जयकारा लगाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, काफ़ी दूर बढ़े आज के अपडेट में बस इतना ही। डिजिटल यात्रा का आनंद इतना ही। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ के साथ जलेबिया का सरकारी धर्मशाला से।